जब भी कोई बोलता है कि पीपल शुड गेट मैरिड वेन एवर दे आर रेडी, नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी इन्फिनिट विजडम में आके लिखते हैं, हमारे पेरेंट्स की भी तो जल्दी हुई थी शादी, उनसे किसी ने पूछा था आर यू रेडी। बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है। वैसे हमारे पेरेंट्स ने 25 तक घर भी खरीद लिया था, हम खरीद सकते हैं। 25 तक उन्होंने एक परमानेंट जॉब ले ली थी जिसमें वो रिटायरमेंट तक रुके हैं, हम कर सकते हैं ये। उन्हें 25 तक पता था कि वो कौन सी सिटी में रहेंगे, और मोस्ट लाइकली वो पूरी लाइफ उसी सिटी में भी रहे हैं। हमें तो 2 साल बाद का भी नहीं पता होता। तो ये लॉजिक सिर्फ आधी चीज़ों पे ही क्यों अप्लाई हो रहा है? आवर पेरेंट्स लिव्ड इन अ डिफरेंट टाइम। उनके टाइम में शादी के लिए रेडी होने का मतलब था लड़के को जॉब मिलना। अगर जॉब मिल गई तो करियर इज डिफाइंड, रोल्स भी डिफाइंड थे। पति कमाएगा, बीवी घर देखेगी। देयर प्रायोरिटी वॉज टू सॉल्व फॉर रोटी कपड़ा मकान। ये हेल्थ, फिटनेस, स्किन केयर, थेरेपी, स्लीप साइकिल्स, ये सब नहीं सोचते थे वो। बट आर चैलेंजेस आर नॉट द सेम। आज किसी का भी करियर स्ट्रेट लाइन नहीं है। हर 2-3 साल में तो इंडस्ट्रीज चेंज हो रही हैं, कभी कोविड, कभी ले ऑफ्स, कभी एआई। आज जेंडर रोल्स भी फिक्स नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के करियर इंपॉर्टेंट है, दोनों के एम्बिशंस और सिटीज बैलेंस करने पड़ते हैं। हमारे पेरेंट्स रोज सुबह 5 बजे उठ के घर का काम भी करते थे। हमसे तो ओवर थिंकिंग में स्लीप ही सेटल नहीं हो पा रही है। तो जब हमारा टाइम डिफरेंट है, स्ट्रगल्स डिफरेंट हैं, तो हम पुराने फ्रेमवर्क्स को पकड़ के क्यों बैठे हैं? हमारी इंडिपेंडेंट थिंकिंग कब डेवलप होगी?